पालकर जी, सुरेश भोसले जी, अनु मलिक जी, पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ जी, पद्मिनी कोल्हापुरी जी, एंड ऑफ कोर्स जो आज यहाँ पे मौजूद है अनूप जलोटा जी, विजया पंडित श्रीवास्तव एंड शकील कुमार जी। थैंक यू सो मच। और वक्त न लेते हुए तिवारी साहब आप कुछ कहिए। दरअसल हमने सोचा कि किसको इन्फॉर्म करें इस महान काम के लिए। रमेश जी से बड़ा कोई आदमी मेरे पास था नहीं। आखिरी पीढ़ी हमारी है इनके साथ काम कर रही है और रमेश जी ने हमारी बात को स्वीकार किया, जबकि ये बहुत बिजी थे। कोर्ट से सीधा इधर आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि रमेश जी हर काम शोले की तरह किए हैं, ये भी काम शोले की तरह है, बेमिसाल किया है। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मीडिया का कोई भी आदमी हेमा जी, धर्म जी और जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं 60 साल सिल्वर जुबली अपना डायमंड जुबली मना रहे हैं, उसी से कनेक्टेड बात करें, किसी से भी कोई पर्सनल लेवल पर कोई क्वेश्चन ना करे प्लीज। थैंक यू। मैं माइक दूंगा रमेश जी को, वो कुछ अपने अनुभव आपको बताएंगे हेमा जी के बारे में, अपनी फिल्मों के बारे में। थोड़ा सब लोग जानते हैं पर उनको सुनना, उनको देखना हर किसी की ख्वाहिश थी, जो आज मैं पूरा कर रहा हूँ। तो मैं बहुत लकी हूँ। फेडरेशन जो है हमारे, जो 3 रत्न यहाँ बैठे हैं, इन्हीं की बदौलत हम सारा कुछ करते रहे हैं। अच्छे बुरे काम, तारीफ हुई है, कोई शिकायत हुई है, उसकी परवाह नहीं, हम अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। तो रमेश जी को माइक दे रहा हूँ। पहले पानी को पिलाए नहीं। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात होने जा रही है और हम सब इसके पीछे हैं कि ऐसी चीज़ें हो। ये हमारे वर्कर्स के लिए एक और मौका है कि उनको कुछ, उनके लिए कुछ किया जाए। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर, और हेमा जी ने जब कहा कि अगर आप प्लीज कर लें तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा अच्छी बात के लिए कभी ना करना वो बुरी बात हो। अब द कॉज इज वंडरफुल। हम क्या कहें कि ये सब लोग जो जुड़े हुए हैं, बहुत मेहनत की है सबने और करते रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे और भी मौके मिलें जिसमें सब लोग शामिल हों और अप्रिशिएट करें जो हो रहा है वर्कर्स के लिए। थैंक यू। रमेश जी, एक आखिरी सवाल इससे पहले कि आई 60 इयर्स ऑफ सिनेमा हेमा जी, तो जब आपको हेमा जी का ख्याल आता है तो सबसे पहले कौन से अल्फाज आपके जुबान पे आते हैं? एवरीथिंग ऑफ हेमा जी। हेमा जी तो मेरे से कुछ कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट 55, 60 इयर्स, 57 इयर्स, 58 इयर्स। अंदाज बनी थी जो 69 में शुरू हुई थी, 71 में लगी थी। उनकी पहली फिल्म 69 में रिलीज हुई और तो तब से वो हमेशा साथ रही हैं। और बसंती का जो रोल उन्होंने अदा किया, मुझे भी नहीं उम्मीद थी कि ऐसा होगा। सीता और गीता के बाद मैंने सोचा अभी उनसे क्या पूछूं मैं, क्योंकि छोटा सा रोल था, बहुत बड़ा रोल नहीं था, लेकिन मज़ेदार रोल था। जब जावेद साहब के डायलॉग सुनाए तो मैं खुद नहीं रटा पाया जिस स्पीड से उन्होंने पिकअप कर दिया, और बहुत ही कमाल की बोली वो। उसके बाद मैं उनको क्या कहूँ क्या करना है। तो एज अ डायरेक्टर आई फेल्ट शी हैज गॉट होल्ड ऑफ द सब्जेक्ट, गॉट होल्ड ऑफ द रोल। बसंती का रंग जो उन्होंने स्क्रीन पे लाया वो बहुत मज़ेदार था। और
मेरा ख्याल है बहुत मेमोरेबल परफॉर्मेंस रहा उनका। सीता और गीता में तो था ही, दोनों रोल अदा किए उन्होंने, सीता और गीता, और उस अंदाज में भी एक उस वक्त जब 19 बरस की उम्र में उन्होंने एक विडो का रोल किया, जिसमें विधवा का रोल और बच्चे की माँ। तो बहुत अच्छा अच्छा काम किया। अभी रिसेंटली 10-12 साल पहले उन्होंने एक और फिल्म मेरी की, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च। उसमें भी बड़ा प्यारा रोल था उनका, और बहुत अच्छी तरह ने निभाया उन्होंने। In fact, she always tells me कि thanks to रमेश जी, now I can say कि मैंने राजकुमार से लेकर राजकुमार राव के साथ काम किया, you know, and राज कपूर से लेकर राजकुमार राव तक। So it's that's thanks to you. बहुत सही बात। नहीं, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने मेरे साथ। मेरा तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा है उनका साथ। जब भी वो मेरे साथ आए हैं, अच्छी फिल्म बनी है, अच्छा रोल रहा है उनका, और लोगों को पसंद आया है, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही होता रहे। Thank you so much, बहुत बहुत शुक्रिया। And I would like to say one thing, आप बताइए कि बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये मेरा हिमाचल की साथ किताब और डॉक्यूमेंट्री का भी सफर रहा है, कि एवरी टाइम रमेश जी इनके पास आए तो हमेशा उनके मन में एक डाउट होता था कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। बिफोर अंदाज, अरे विधवा का रोल कर पाऊंगी या नहीं, सीता और गीता ने डबल रोल कर पाऊंगी या नहीं, which is almost like a हीरो का रोल। फिर बसंती, and of course शिमला मिर्च, each of them she said he was so convincing, he has the power of conviction and convincing power. Every time he convinced her कि only you can do it, and she did it. All thanks to him. Thank you so much रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इससे पहले कि मैं हमारे बाकी मेहमानों से भी आपका तारुफ करवाऊं ठीक तरह से, वहाँ पे पीछे है हमारा जो पहला ट्रेलर है, जिससे मैं हमारे हिमाजी के 9 रत्नों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। आप प्लीज हमारा पहला ट्रेलर दिखाइए जो आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ट्रेलर 1 जो अपने को जमा के उन्होंने रखा है। हीरोइन तो बहुत सी आई, थोड़े टाइम गायब हो जाती हैं, फिर आ जाती हैं, लेकिन इन्होंने जो अपने को बरकरार रखा अपनी जगह। और कमाल ये है कि रमेश जी की 2 फिल्में, सीता भी वही है, गीता भी वही है, बसंती भी वही है। एक सेकंड, ये दिखाइए, ये देखिए रमेश जी आपकी यादें लेकर आए हैं आपके लिए। तो कौन कौन भूल पाएगा शोले की बसंती को। एक सेकंड, बसंती भी आ गई यहाँ पे। ये आ गई, क्या बात है, शोले की बसंती भी आ गई। आज हमें बड़ी खुशी है कि इस ग्रैंड इवेंट में हम भी इसका हिस्सा बने। बहुत से आर्टिस्ट हैं, ये 9 कलाकार यहाँ हैं। मुझे बताया गया कि एक फीमेल सिंगर और भी है, कृतिका। कृतिका भोपाल से हैं और बॉम्बे में रहती है। बहुत खुशी की बात है। तो हम तो यही चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग इस प्रोग्राम को आके देखें, इंस्पायर हो, और लोगों को ये पता लगे कि तरीका ये है सेलिब्रेट करने का। आप भी आ जाइए, सेलिब्रेट करने किरण जी आइए। अब रमेश जी अकेले नहीं, किरण जी आ गई। तो कितना अच्छा तरीका अनुज जी ने किया है कि आर्टिस्ट का इतना बड़ा सेलिब्रेशन उसके होते हुए करना चाहिए। अभी तो इन्होंने हेमा जी का किया है, मुझे पता है कि इनके नज़र में और भी कलाकार हैं जिनका इसी तरह सेलिब्रेशन होगा, और लोग इस प्रथा को अपनाएंगे। आगे ये प्रथा और बनेगी और आगे चलेगी। मैं मुझे बहुत बहुत आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक राज है जो हेमा जी का, अनूप जी यहाँ पे सबसे ज्यादा यही जानते हैं कि हेमा जी कितना अच्छा गाती हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत गाया है। मेरे साथ उन्होंने गाया है, रिकॉर्ड भी किया है, कुछ भजन हम लोगों ने साथ में रिकॉर्ड किए। एक्चुअली वो कंप्लीट आर्टिस्ट है, कंप्लीट आर्टिस्ट। उनको भजन
वो चाहे फिल्म के गाने हों, चाहे क्लासिकल डांस हो, लाइव डांस हो, फोक डांस हो, सब कुछ करती है। अभिनय का तो सब जानते ही हैं। तो इतना कुछ एक कलाकार में होना मुश्किल काम होता है, और वो उनमें है। इसलिए हेमा मालिनी, हेमा जी के लिए लोगों ने कहा भी था कि इस युग की सबसे पॉपुलर और सबसे खूबसूरत अदाकारा हेमा मालिनी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैव समवन विद अस जिन्होंने हेमा जी के की फिल्म। मैं हेमा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा ये थॉट सोचा कि धर्म जी को याद करके ये प्रोग्राम किया है, और हम सबको मौका मिला है इसमें परफॉर्म करने का। और मैं चाहती हूँ कि अनिरुद्ध इसी तरह के आर्टिस्टों के लिए शो करते रहें और बहुत कामयाबी हासिल करें। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने ड्रीम गर्ल फिल्म के लिए 9 साल की उम्र में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के म्यूजिक में लता जी के साथ बाजू में खड़े होकर ये गाना गाया है, ड्रीम गर्ल। आप लोगों के लिए एक लाइन गाती हूँ। छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, पास ही छुपना, दूर न जाना, जब मैं बुलाऊं दौड़े दौड़े चले आना, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और एक बात मैं जरूर कहूंगी कि जो ये रमेश जी बैठे हैं, इन्होंने जो हेमा मालिनी जी के साथ फिल्में बनाई है, मैं तो सीता और गीता की बहुत बड़ी फैन हूँ। आज भी मैं वो फिल्म देखती हूँ। और शोले तो आप लोग जानते ही हैं, ऐसा कैरेक्टर, ऐसा रोल हेमा जी को इन्होंने दिया है, एक यादगार है। बचपन से मैं उस फिल्म के डायलॉग बसंती, कितने लोग मतलब जो भी डायलॉग थे वो करती थी, याद करती थी। बहुत मजेदार फिल्म बनाई। मैं कहूंगी रमेश जी ऐसी फिल्में और बनाइए प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा, हम सब तो हेमा जी और हेमा जी के तो फैन है ही। हेमा जी को फैन पे लटकाने का काम रमेश जी का था, और इतना लगाव था उनका और हेमा जी का कि जब हेमा जी ने इनसे कहा कि पहले आप मुझे दिखाइए, तो खुद फैन पे भी चढ़े। क्या सही बात है ना? सही बात। बिल्कुल बिल्कुल। So thank you, तालियां for that. Special applause. We also have with us the great शबीर कुमार साहब, जिन्होंने धर्म जी और हेमा जी दोनों के लिए कितनी सारी फिल्मों में गाने गाए हैं। धर्म जी के साथ तो बहुत अनगिनत मुझे याद है, जीवन साथी, फिल्मबाजी। शबीर साहब प्लीज दो अल्फाज धर्म जी के लिए भी और हेमा जी के लिए। रमेश जी नमस्ते, किरण जी नमस्ते, और तमाम यहाँ पर मौजूद हैं मेहमान, खुशी सी उसको नमस्ते। और अगर जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, एक हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं, और वाकई अपने आप में हिस्ट्री होगी। 10 जुलाई को आप सब देखेंगे और याद करेंगे, और जिंदगी याद करेंगे उन्होंने वो काम किया है। तो हेमा जी की डायमंड जुबली मनाई जा रही है, और उसमें धर्म जी की बहुत सी यादें वो पेश करेंगी, खुद वो बताएंगी, और फिर गाने पेश किए जाएंगे। लेकिन ऑफ द शेड्यूल में कुछ कहूँ, बिल्कुल हेमा जी से रिलेटेड। बिल्कुल। 1973 हेमा जी की एक बहुत बड़ी डाई हार्ट फैन, जिन्होंने मुझे प्रपोज किया, और वो भी मुझे, वो मेरी वाइफ है बादल बंदी। तो उन्होंने 1973 में पूना में एक शो में और कृष्ण जो गाना सुना, जिससे वो फैन हुई मेरी। क्या बात कर रहे हैं? मेरी फैन बनी वो गाने के 2 लाइन। सर माइक साथ देगा मुझे? हेलो हेलो। हाँ। तो जो गाना, जिस गाने से वो मेरी फैन हुई, वो हेमा जी के लिए गाया गया था। तो 2 लाइन बताता हूँ। सपनों की रानी ड्रीम गर्ल। क्या बात है? तो उसमें 2 लाइन ऐसे, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। एक ना एक दिन ये
कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। तो सपनों की रानी यानी कि ड्रीम गर्ल वो मेरी वाइफ बनी और मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत बना दी। यानी कि आपकी तो लव हेमा जी का बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। लेकिन आप बैठने से पहले एक लाइन उस गाने की, एक छोटी सी याद, एक टीजर के तौर पे हम छोड़े जा रहे हैं। ये गाना वहाँ पे हेमा जी के लिए शबीर साहब गाने वाले हैं और इसी बहाने धर्म जी और हेमा जी दोनों को याद करने वाले हैं, याद करने वाले हैं कि उनको याद आजा। करते हुए मैं चाहूंगा मैं जो गाना गाऊंगा अरुण जी सभी साथ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जरूर जरूर। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। कोई हसीना जब रमेश जी की फिल्म शोला का गाना है और इनके जो नाम पर जोरदार शबीर जी आप जाइए मत, क्योंकि विजेता जी आप खड़ी हो जाइए। एक लाइन जो गाना आप लोग लास्ट में आजा, हाँ जो आप गाने वाले हैं वहाँ पे एक ही लाइन ताकि टीजर रहे। हाँ के आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई। ओ बालों हर जाई राजा तेरी याद आई, राजा तेरी याद आई। थैंक यू सो मच। एक लाइन साहब की मैंने की, यहाँ पे इतने बड़े और दिग्गज है। अनूप साहब आप प्लीज हैव अ सीट। एक लाइन किसी भी गाने का जो हेमा जी या धर्म जी है। मैं तो शोले का जो गाना है, मैं नाचूंगी। क्या बात है, क्या बात है। जब तक है जान, जब तक है जान जाने बाहर मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। विजेता जी पूरा करेंगे। जब तक है जान जाने जान मैं नाचूंगी। वाह वाह। एंड आखिर में बिफोर आई इंट्रोड्यूस हेमा जी, यहाँ पे उनकी आवाज भी आप सुनने के लिए आप तरस रहे होंगे। हेमा जी ने आप सबको एक मैसेज भेजा है। नहीं चलिए ये गाना आखिर के लिए छोड़ेंगे। हमारा ट्रेलर नंबर 3 प्लीज। दिस इज प्रशंसकों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अवसर मिल रहा है। इस शो के निर्माता, निर्देशक और होस्ट हैं अनिरुद्ध चावला, जो एक प्रसिद्ध रेडियो होस्ट भी हैं और लेखक भी हैं। जब अनिरुद्ध मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि वो मेरे धर्म जी की याद में एक चैरिटी शो करना चाहते हैं, म्यूजिकल शो करना चाहते हैं, तो संगीत के प्रसिद्ध दिग्गजों के साथ मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। FWIC के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री के लाखों वर्कर्स को हमेशा सपोर्ट किया है। FWIC को मैं और अनिरुद्ध हमारे शो के टिकट सेल्स में से 5 लाख रुपए डोनेट करने वाले हैं। ये मेरा इस संस्था के प्रति आभार का एक छोटा सा कदम है। दरअसल जब से मेरी शुरुआत हुई है फिल्मों में, मैंने देखा है कि किस तरह ये संस्था ने फिल्म वर्कर्स और टेक्नीशियंस की सलामती और अधिकारों के लिए कितनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ परिश्रम किया है। धर्म जी भी इस संस्था के
सेवा भावना की हमेशा दिल से प्रशंसा करते थे। और धन्यवाद कहना चाहती हूँ उन तमाम संगीत के दिग्गजों को जो इस चैरिटी कॉन्सर्ट्स में हैं, धरम जी की याद में और FWICA के सपोर्ट के लिए निस्वार्थ परफॉर्म करने आ रहे हैं। कविता कृष्णमूर्ति जी, सुरेश वाडकर जी, अनूप जलोटा जी, अनु मलिक जी, सुदेश भोसले जी, पूर्णिमा श्रेष्ठ जी, शब्बीर कुमार जी, विजेता पंडित श्रीवास्तव जी और हाँ पद्मिनी कोल्हापुरी जी। और विशेष धन्यवाद FWICA के प्रेसिडेंट BN तिवारी जी और उनकी टीम के, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट के साथ कोलैबोरेट करके इस शो को और भी हिम्मत और ताकत दी है। धन्यवाद। इस अनोखे शो की एक और खूबसूरत बात है कि मुझे मौका मिल रहा है उन लेजेंड्स और कॉलीग्स को फेलिसिटेट करने का जो मेरे काम और कामयाबी दोनों के भागीदार बने। मेरे को स्टार्स, मेरे म्यूजिक डायरेक्टर्स, मेरे राइटर्स और मेरे डायरेक्टर्स, मुझे बेहद खुशी है कि मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है उन्हें नमन करने का सारी दुनिया के सामने। तो जरूर आइएगा 10 जुलाई को शानुकानंद हॉल फॉर दिस वंस इन ए लाइफटाइम म्यूजिकल इवेंट। अच्छा केक लाइए और मिठाई बॉक्स लाइए। मिठाई बॉक्स के लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो बस अरे तालियां तो बजाइए, इतना अच्छा केक काटता है। थैंक यू। सबसे पहले तो आप रमेश जी को खिलाइए, सबसे पहले प्लीज। थैंक यू। रमेश जी, मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, हमारा सेकंड वायरल मोमेंट मिल गया हमें। थैंक यू सो मच। अरुण जी प्लीज। अरे मिठाई बॉक्स ले आओ, एवं मिठाई वाला की तरफ से वी हैव वंडरफुल मिठाई बॉक्स।